ओम साई राम। तो क्रम को ना तोड़ते हुए आज अध्याय नंबर 11 को हम पूरा करेंगे, जो थोड़ा सा अधूरा छूट गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग अवश्य ही कीजिए, लिंक दे रखा है। तो फुल जितने भी इसके वीडियो हैं साई सच्चिदानंद के, वो आपको यूट्यूब में ही जाके मिलेंगे। ओम साई राम। तो चलिए, नासिक के मूल्य शास्त्री ज्योतिषी। तो नासिक के कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। वो 6 शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में वह पारंगत थे। तो वो आए थे बाबू साहेब बूटी से भेंट करने के लिए, जो एक करोड़पति थे। बाबा ने उनकी प्रार्थना उन्होंने उनको हस्तरेखा में विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा को हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और फिर उनको बोला गया कि आप चलिए आरती में सम्मिलित हो जाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं संध्या के समय चलूँगा, अभी मुझे अग्निहोत्र करना है। तो ये कह के उन्होंने टाल दिया। तो उनके मन में संशय था कि मैं मुझे सरीखा इंसान जो है बाबा को कैसे दक्षिणा दे। तो बापू साहिब बूटी जो है दक्षिणा लेने के लिए उनसे आए कि बोला बाबा ने आपसे दक्षिणा मांगी है, पर वो बुरी तरह घबरा गए। वो सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति लेने के आए हैं, तो अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्यों को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ बाबा को मिलने चले गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र था जहाँ बाबा रहते थे उसको अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनको कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान है। बाबा के आसन पर उनको ऐसा प्रतीत हुआ। अपने गुरु को वहाँ देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं ये स्वप्न तो नहीं, ये स्वप्न नहीं, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे। कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी न निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी आखिर बाबा की जगह यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे तो भक्त बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूल्य शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जातिवादी का अहंकार तथा अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंदी, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूल्य शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूल्य शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गए, आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा में अपने गुरु के दर्शन किए। एकदम सत्य और सटीक जानकारी पाने के लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किए। ओम साई राम।